Green Valley International School. Let us join hands to empower the future of nation. जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप कुमार दुबे। आज मैं आपको एक्सपोनेंट और पावर के बारे में बताऊंगा। जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं आपके एक्सपोनेंट एंड पावर में, वो सभी मैं यहाँ पे आज डिस्कस करूँगा। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर की रिक्वायरमेंट क्या है, ज़रूरत क्यों पड़ी हमें एक्सपोनेंट एंड पावर की। चलो एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मुझे लिखना है 10,000 यहाँ पे आप 1 लाख लिखना चाहते हो। 1 लाख किसी ने कहा मैं और बड़े नंबर्स को लिखूँ। अब ये इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं, अगर आप इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम में जाएंगे वहाँ पे बिलियंस होता है, ट्रिलियंस होता है और बड़े बड़े नंबर्स होते हैं। उन नंबर को एक शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे ये 10,000 है, इसको 10 टू दी पावर 4 बोल दिया गया। 1 लाख है, 10 टू दी पावर 5। सिमिलरली जो भी 10 के मल्टीपल्स में थी उसको इस तरीके से लिखा गया। इसका मतलब क्या है? 10 रेज़ टू 4 मीन्स 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना। अगर इसकी मैं वैल्यू को देखना चाहूँ तो इसकी वैल्यू होगी 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा। सिमिलरली अगर इसकी वैल्यू आप देखना चाहते हो, इसकी वैल्यू आप 10 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे सिंपल इस तरीके से आपको सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करना है। ये रहा हमारा रिप्रेजेंटेशन। बड़े नंबर को एक छोटे से नंबर में हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे आप कितने भी बड़े लार्ज नंबर 10 और 14 होता है, 15 होता है, इस तरीके से बहुत बड़े बड़े नंबर को 10 रेज़ टू पावर समथिंग में हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात रही इसका जो रिप्रेजेंटेशन तो हमने कर दिया। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। 10 टू दी पावर 4। अगर मैं इसमें देखूँ, इसमें मैं 10 को बेस बोलेंगे। बेस क्यों है? बेस क्या होता है? बेस हमारा फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन जो किसी भी चीज़ की नींव जो होती है, फाउंडेशन, उसी को बेस कहते हैं। तो यहाँ पे किस नंबर का रिपीटेशन बार बार हो रहा है? यहाँ पे 10 का 10 4 टाइम इसमें है, दैट इज 10 हमारा यहाँ पे बेस होगा और इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। दिस इज सिंपली एक्सपोनेंट। और इस फॉर्म को, जो हमारा ये फॉर्म है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 10,000। दिस इज सिंपली एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 10,000। ये हमारा 10,000 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब एक एक चीज़ के बारे में हमने देख लिया। ये हमारा सॉरी यहाँ पे याद रखना, इसको 10 को मैंने रिप्रेजेंट किया बेस, और ये जो हमारी 4 पावर है ये हमारा एक्सपोनेंट है। और इस पूरे कंप्लीट फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम बोलते हैं। अब इसको हम रीड कैसे करते हैं? इसका जो रीड करने का तरीका है, इसको हम पढ़ते हैं 10 रेज़्ड टू दी पावर 4। इसको रीड करने का तरीका है 10 रेज़्ड टू दी पावर 4। ये सिंपली इसको पढ़ने का तरीका है। दिस वॉज ऑल अबाउट व्हाट इज एक्सपोनेंट एंड व्हाट इज पावर। पावर वर्ड का यूज जब हम रीड करते हैं तब आता है। इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। ये हमारा बेस है, ये पूरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट।
सिंपल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के हम लॉज को देखते हैं। मैं 1 से स्टार्ट करता हूँ। चलो होल नंबर लेते हैं। 0 की पावर समथिंग क्या होगा? 0 ही होने वाला है। 0 के पावर 0 लगा दो, 0 की पावर 1 लगा दो, 0 की पावर में आप 2 लगा दो, दिस विल बी ऑलवेज 0। ये 0 ही मिलने वाली है। 0 के पावर कुछ भी कर दो वो 0 ही होने वाला है। सेकंड, 1 के पावर 0 हो गया, ये 1 देगा। 1 के पावर 1, दिस वन ऑल्सो विल बी 1। 1 रेज टू दी पावर 2, अगर सिंपली हम पढ़ेंगे इसको, 1 रेज टू दी पावर 2। 1 raised to the power 3, this will be also 1। सिंपल अगर आपका 1 है दैट इज पॉजिटिव नंबर, उस पर आप कुछ भी पावर लगा रहे हो वो यू विल ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव नंबर एंड दैट इज 1। आपको हमेशा ही 1 मिलने वाला है क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। ये रही हमारी 1 की बात। सेकंड थिंग, अगर इसको लिखना चाहते हो आप ले सकते हो 1 रेज टू द पावर होल नंबर। ये मैं होल नंबर लिख रहा हूँ आपके लिए, बट यहाँ पे इंटीजर रखो, कुछ भी रखो, 1 की पावर में कुछ भी रखोगे आपको ऑलवेज 1 ही मिलने वाला है। बट यहाँ पे थोड़ा सा होल नंबर और रेशनल नंबर की मैं बात करूँगा, रैशनल इरेशनल की मैं बात नहीं करूँगा। तो 1 की पावर में होल नंबर आप रखोगे तो आपको 1 ही मिलने वाला है। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी मैं थोड़ा सा -1 को देखता हूँ। -1 की पावर आपने 0 रखा तो 1 मिलेगा। वन थिंग ऑल्सो, समथिंग टू द पावर 0 यू विल ऑलवेज गेट 1। किसी के भी पावर 0 लगा दो आप, जैसे मैंने कोई भी नंबर लिया 6, 7, 8, 9, इसके पावर अगर आप 0 लगा दो ये भी 1 हो जाएगा। मतलब किसी के भी पावर अगर आप 0 लगा है तो आपको 1 मिलने वाला है। सिंपल याद रखना, किसी के भी पावर, आपके भी पावर अगर 0 लगा दो तो आप भी 1 हो जाओगे। ये मैथमेटिक्स कहता है। मैथमेटिक्स का कहना ये है x टू द पावर 0 दैट इज 1। x कोई भी वेरिएबल हो सकता है, आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, कोई भी किसी के पावर अगर आपने 0 लगा दिया वो 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर -1 के पावर 0 लगा दूंगा दैट मीन्स यू विल गेट 1। -1 की पावर 1 का मतलब क्या है? -1 को 1 टाइम लिखा दूँ, ठीक, -1 मिला। -1 टू दी पावर 2, इसका मतलब क्या है? -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू -1। अगर आपको इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन याद होगा, माइनस साइन जब 2 बार मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू माइनस यू विल गेट +1। फिर मैंने -2 दी पावर 3 किया, -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो आप, यू विल गेट माइनस इंटू माइनस प्लस। देखो माइनस इंटू माइनस एक बार किया प्लस आ गया, फिर प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करोगे आपको माइनस मिलने वाला है। तो यहां पे ध्यान से देखो मिल क्या है, जब भी पावर यहां पे 1 था 3 था, पावर 1 और 3 है तो आपको नेगेटिव नंबर मिल रहा है। इट मीन्स अगर -1 टू द पावर -1 की पावर 1 3 दैट इज ऑड नंबर is an odd number। अगर odd number है इसकी पावर में that means आपकी इसकी जो वैल्यू होने वाली है that will be -1। that's it। यहाँ पे -1 की पावर जब भी odd number अगर आ रहा है यहाँ पे तो ये आपकी वैल्यू हमेशा -1 होने वाली है। और प्लस इक्वेशन क्या है, 2 पावर है यहाँ पे, आगे ऐसे 4 के लिए करोगे तो -1 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे
पॉजिटिव वैल्यू +1। सिमिलरली अगर -1 इज एन इवन नंबर, then this will be +1. This is important. ये आपको देखना है। अगर -1 के पावर में मैंने ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर, आपका ऑड नंबर क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9, 11. These are basically odd number, and even number 2, 4. Even number simply that comes in the table of 2. 2 की टेबल में जो भी आता है वो आपका इवन नंबर होगा। तो -1 के पावर इवन नंबर जब 2 हो गया आपका, 4 हो गया आपका, 6, 8, 10, 12, ये सारे अगर -1 की पावर में आप लगा रहे हो तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है। ये रहा कि जब हमने 1 के ऊपर और -1 के ऊपर पावर लगाया तो मुझे किस तरीके से वैल्यू मिलता है। अब थोड़ा सा मैं -1 के आगे और नंबर्स पे सीखता हूँ। जब डिफरेंट और नंबर्स पे हम पावर लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है, थोड़ा और डिटेल में हम इसको देखते हैं। कुछ बेसिक रूल और हम लॉ ऑफ एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। अगर हमें 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 इसको ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड करने के लिए सिंपली इन दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ नहीं, एडिशन में तो सीधा सॉल्व करना पड़ेगा। यानी 2 × 2 हो जाएगा 2 के पावर 2 प्लस 2 × 2 × 2, ये 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा। 2 2 4 और 2 2 4 2 8, वेल दैट इज 12। मतलब अगर प्लस है या फिर माइनस है, इसके केस में कोई जनरल रूल नहीं फॉलो होता है, आपको सिंपली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्सपोनेंट एंड पावर का अगर एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है तो उसके लिए कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, आपको सिंपली इसको सॉल्व करना पड़ता है। बट हाँ यस, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन है एक्सपोनेंट में, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले गिवन है, बट उसमें भी कंडीशन है। उसमें फर्स्ट कंडीशन मैं लेता हूं, इफ बेस इज कॉमन। अगर बेस आपका कॉमन है, अगर मल्टीप्लाई करो, जैसे कि मान लेता हूं 2 की पावर 3 × 2 के पावर 2, आप इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो याद रखना, इसमें मैंने बोला है बेस कॉमन है, तो जब भी बेस कॉमन होगा तो सिंपली आप इसको लिखोगे 2 की पावर 3 + 2। मतलब जो इक्वल बेस की जो पावर होगी वो आपस में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे 3 + 2 2 टू द पावर 5, अब इसकी वैल्यू आपकी 32 हो जाएगी। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 32 आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो ये पहली कंडीशन रही, बेस जब कॉमन है। अब इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाता हूँ। अब हर कंडीशन में ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर कंडीशन में आपका बेस 2 हो। बेस जैसे इसके पहले मैंने एग्जांपल लिया था तो उसमें बेस में हमारा 10 था, बेस आपका 5 भी हो सकता है, बेस आपका कुछ भी हो सकता है। तो इन जनरल हम लेते हैं, हम मान लेते हैं बेस हमारा ए क्या है, कुछ भी हो सकता है बेस, और पावर 3 और 2 भी ऑलवेज नहीं होने वाला है। मैं मान लेता हूं a की पावर m × a की पावर m। बेस कुछ भी हो सकता है और n भी कुछ भी हो सकते हैं, बट रिमेंबर वन थिंग्स, टेक ऑलवेज अ होल नंबर। इनको भी एज अ होल नंबर ही अज्यूम करना। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट a टू द पावर n + m। कहीं कहीं पे लिखा होगा a टू द पावर m + n, ये एक ही चीज है। n + m करो चाहे n + n करो, सेम चीजों की बात हो रही है। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन व्हेन बेस इज कॉमन।
ये रही हमारी मल्टीप्लिकेशन की बात। आपको अगर इसे नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। फिर मैं चलता हूँ, बेस कॉमन है, अंडर डिवीजन की बात करता हूँ। हमारा बेस कॉमन है और मैं डिवाइड करता हूँ, जैसे कि 2 के पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 2। बेस कॉमन है यहाँ पे, तो कुछ नहीं करना आपको, 2 3 माइनस 2 कर दोगे आप। जब बेस कॉमन और डिवाइड होता है तो पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो इसको आप करोगे, ये आपका हो जाएगा 2 की पावर 1। ये होगा हमारा बेस कॉमन। और एक चीज और, ये मैंने लिखा हुआ है 2 के पावर 3 अपॉन 2 के पावर 2। ये कंफ्यूज करने के लिए आपको इस तरीके से भी दे सकते हैं, 8/4। 8 को आप फैक्टराइज करोगे तो ये आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 बनेगा। 4 को करोगे आप 2 इंटू 2 बनेगा। और इसको सॉल्व करोगे 2 के पावर 3 डिवाइड बाय 2 के पावर 2, यू विल गेट 2 के पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2 के पावर 1। इस तरीके से भी क्वेश्चन गिवन होगा तो आपको फैक्टराइज करके देखा होगा कितनी पावर बनेगी इस पर। ये मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया। वैल्यू एक्चुअली में क्वेश्चन बहुत बड़ी गिवन होती है, तो उस केस में आपको फैक्टराइज करना पड़ता है। चलो ये डिवीजन हो गया, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका कैसे हम बनाएंगे? अब स्टैंडर्ड फॉर्म इसका बनाना है मुझे, मैं वही है जैसे कि मल्टीप्लिकेशन मैंने किया था कि हर बार तो 2 नहीं होने वाला है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 3 की पावर n है और 1 की पावर यहाँ पे m है। ये मैंने ले लिया, बेस हमारा ये है और पावर m और m है। मुझे नहीं पता है कौन बड़ा कौन छोटा, उससे मतलब नहीं है। इसका होगा a टू द पावर n माइनस m। अब यहाँ पे m माइनस n मत कर देना, याद रखना, रिमेंबर वन थिंग। एडिशन के अंदर में तो कम्पिटिटिव होती है प्रॉपर्टी, अंदर एडिशन कम्पिटिटिव होता है, बट सब्ट्रैक्शन के अंदर में कम्पिटिटिव नहीं होता है। तो याद रखना ये चीज, a की पावर n अपॉन a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर n माइनस n, ये होता है। पहला हमने डिस्कस किया अगर आपका बेस कॉमन है। चलो मैं बात करता हूँ, हर बार तो ऐसा नहीं होगा, बेस कॉमन नहीं भी हो सकता है। सेकंड कंडीशन, बेस कॉमन नहीं है, इसमें सेकंड कंडीशन हम ले लेते हैं, बेस इज नॉट कॉमन। बेस कॉमन नहीं है, मल्टीप्लाई करते हैं a की पावर n इंटू b के पावर n। तो ये हमारा ऐसे ही रहने वाला है, कुछ नहीं कर सकते, दोनों को सॉल्व करो, कोई जरूरत नहीं, ये दोनों वही है। लेकिन हाँ, एक कंडीशन हो सकती है, अगर दोनों की एक्सपोनेंट इक्वल हो जाए, दैट मीन्स a की पावर भी n हो जाए और b के पावर भी n हो जाए। दोनों कंडीशन, दोनों ही पावर एक्सपोनेंट दोनों के इक्वल हो जाए। बेस डिफरेंट है, ठीक है, पहला केस में लिया, बेस भी डिफरेंट है, पावर भी डिफरेंट है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ एक चीज याद रखना, अगर बेस डिफरेंट हुआ, पावर सेम हुआ, तो आप इसको लिख सकते हो a इंटू b के पावर n। एग्जाम्पल में दिखाता हूँ, जैसे एग्जाम्पल आप ले लो 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3। इसको आप सिंपली डायरेक्ट इस तरीके से अलग अलग सॉल्व करके मल्टीप्लाई करो, 2 का क्यूब सॉल्व कर लो, 3 का क्यूब सॉल्व करके दोनों को मल्टीप्लाई करो। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है कॉमन है, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो 2 इंटू 3 टू द पावर 3, बिकॉज पावर कॉमन है, तो यहाँ पे ये यूज कर सकते हो। तो ये फॉर्म, एक फॉर्मूला यहाँ से बनता है। इन जो फॉर्मूले को मैं बॉक्स में रख रहा हूँ, इसको एक एक करके आप नोट डाउन करते रहना। मेरे वीडियो को अगर नहीं किया है, फिर से जाके बैठ सारा ये जितने बॉक्सेस में रख रहा हूँ फॉर्मूले को आप नोट डाउन करते रहना। तो
तो हमारा बेस कॉमन नहीं है, उसमें दो कंडीशन बन सकती है, बेस भी कॉमन ना हो, पावर भी कॉमन नहीं है, या फिर बेस भी कॉमन है, पावर भी, बेस कॉमन नहीं है बट पावर कॉमन है, जो कि हमारा ये कंडीशन बना। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसका इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। ये तरह हमारा मल्टीप्लिकेशन के केस में, और डिवीजन के केस में हम देखते हैं क्या होता है हमारा। सिर्फ डिवीजन में भी दो कंडीशन हो सकती है। चलो बेस तो कॉमन नहीं है, क्या पावर कॉमन है या फिर नहीं, देखते हैं उसको। मैं लेता हूँ a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n। इफ पावर इज कॉमन, अगर पावर आपका कॉमन है तो सिंपली आप इसको लिख सकते हो a अपॉन b टू द पावर n। ये होता है, इसको आसान तरीके से लिख देना। और चलो पावर डिफाइन करके देखते हैं, a के पावर n b के पावर n। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको सिंपली ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। आपको a की पावर n भी सॉल्व करना पड़ेगा, b के पावर n भी सॉल्व करना पड़ेगा, और दोनों को सॉल्व करके आपको डिवीजन करना पड़ेगा। a टू पावर n अपॉन b के पावर n में डिवाइड करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये आपका इम्पोर्टेंट है। ये रही प्रॉपर्टीज, और थोड़ा सा और हम देखते हैं कुछ इन्वर्स के बारे में। कुछ इन्वर्स प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, एक तो एडिटिव इन्वर्स होता है, एक्सपोनेंट में हम एक्चुअल में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करते हैं। जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/2। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2। बट यहाँ पे एक्सपोनेंशियल इन्वर्स का मीनिंग डिफरेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे a का इन्वर्स अगर मैं पूछूं, a की पावर 1 होता है एक्चुअली, इसका एक्सपोनेंशियल इन्वर्स जो होगा 1/a की पावर -1 हो जाएगा। ये होता है। ये मैंने एक सिंपल लिया, a मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 का एक्सपोनेंशियल इन्वर्स होगा 1/2 हो जाएगा। 2 का एक्सपोनेंशियल इन्वर्स होता है, दैट विल बी 1/2। सॉरी 1/-2, 1/-2 के पावर -1। और अगर मैं इन जनरल डिराइव करना चाहूँ, जैसे कि a टू द पावर n विल बी 1/a टू द पावर -n, और या फिर a के पावर -n इक्वल्स टू 1/a के पावर n। ये फॉर्म होता है। थैंक यू एवरीवन। This was all about the basic of exponent and power. I hope all of you have enjoyed